चौदह में मोदी जी ने दीना नारा 14 से 24 तक कांग्रेस मुक्त देश हमारा राज करो 70 साल जनता का वही हाल बात कही खरी खरी। इसी कारण का जनता को ना काम करो, इसी कारण जनता आज घूम रही मरी मरी। सूर्य की जो गर्मी है उससे कई गुना ज्यादा जो पारा है वो सियासी पारा है, यहाँ सियासी गलियारों में हो रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो डेजर्ट में यहाँ चूरू के दौरों में कमल खिलाने के लिए आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ के कवरेज के लिए पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी जो रोड है वो पब्लिक से भर चुकी है। उस तरह जिधर देखो चारों तरफ आप पब्लिक देख पाएंगे, और जो लगातार जो रिव्यू है वो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। चूरू से जिस तरह से राहुल कसवा का टिकट काटा गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसके बाद से यह सीट एक तरह से हॉट सीट बन गई है। तो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूरू में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आए थे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार और चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। तो हम लोग आप लोगों को अभी दिखा रहे हैं चूरू का जो दृश्य है वो लगातार दिखा रहे हैं। वो एक किस्म का हीरो है, वो हर बात उसने जो कही है, भाई पानी की व्यवस्था करूंगा, बच्चों के लिए जो खेल का प्रोत्साहन करूंगा, ये करूंगा, उससे मतलब आज तक राहुल कसवा ने उसके बाप राम सिंह कसवा ने ये बात बिल्कुल भी नहीं की है। और ये झांझड़िया है ना आराम से जीतेगा भाई। कांग्रेस और भाजपा की सरकार में 1 लाख हाथ का अंतर है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब किसी गरीब का, किसी किसान का अगर सेंटर से ऊपर से 1 रुपया आया करता था तो किसान को और गरीब को और मजदूर को सिर्फ 15 पैसे मिलते थे। वही अगले को बाप कहता था, काका कहता था। तब अब 1 रुपया डाला जाता है तो पूरे के पूरे 100 पैसे किसान के खाते में, मजदूर के खाते में तो वो आता है। किसान तो अभी पिछले 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं MSP को लेकर, और भी कई मांगे हैं उनको लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। उनकी सुनाई बीजेपी नहीं कर रही है। वो किसान है ही नहीं, बिल्कुल बीजेपी कर रही है। वोट गिरना आईडी है, वोट गिरेगी, दबकी गिरेगी, वोट गिरेगी। ये लाग रहे वोट तो जहाँ विधानसभा चुनाव कमा तारानगर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह भीड़ हुई, रैली हुई भी, कमा भी खूब भीड़ हुई थी। तो क्या लाग रहे है अठे भी खड़े जो चूरू की जनता है वह चकमो नहीं दे जाए ना, चकमो कौन दिया काला भीड़ पाटा को नरेंद्र मोदी को मतलब वो है कि विकास पर वोट देना। अपने देश को विकास होना और युवा चाहिए कि विकास चाहिए है। युवा ने दाना कणक तो आप कमाए खा ले, बाकी है कि विकास चाहिए, देश को विकास होना है। बिंग खतर वोट देने ला रही है। तो धरातल पर क्या काम हो रहा है? जैसे चूरू के अंदर आप बताइए कि चूरू के अंदर ये काम हुआ है, 2-4 काम बता दीजिए। नहीं मैं अपनी धरातल पे प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं और जो भी छोटे मोटे विकास कार्य हैं वो रहे, जो शौचालय स्वच्छ भारत के निर्माण के लिए मुफ्त राशन, गैस सिलेंडर है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर तो मुफ्त कहाँ मिल रहा है? पैसे लग रहे हैं उसके तो कहाँ मिल रहा है? 500 रुपए में मिल रहा है, 450 रुपए में सब्सिडी में मिल रहा है। योजना है और किसान नीति मिल रही है, किसानों की फसल का बीमा मिल रहा है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी उसको लेकर विपक्ष ने खूब बीजेपी को कोसा था कि जो अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो असंवैधानिक है। तो उस पर आप लोगों की क्या राय? उसने घोटाला किया था, उसने घोटाला किया है। उन्होंने मिलकर शराब का घोटाला किया है, कम से कम मतलब 20-25 करोड़ का, 4-5 रोजगार की। राहुल गांधी सभा में जावे बात करे एरी पेरी और चोर भागे भाजपा ईडी फिरे लेरी लेरी। 5 लाख से जीतेगा देवेंद्र झाझड़िया चूरू में। देवेंद्र झाझड़िया 5 लाख से 5 लाख से देवेंद्र झाझड़िया चूरू में जीतेगी। तो जिस प्रकार की यहाँ हवा बनी है, जो चूरू लोकसभा सीट है ना, उसका समीकरण एकदम से पूरे राजस्थान से अलग है। क्योंकि यहाँ का जो प्रत्याशी है देवेंद्र झाझड़िया, उसकी बजाय प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है कि राजेंद्र राठौड़ है। यानी जो चुनाव है वो राहुल कसवा वर्सेज राजेंद्र राठौड़ होने जा रहे हैं। तो क्या लगता है? कुछ नहीं है ऐसा, ये बढ़ा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। जाल फुल चलेगी, झाझड़िया की जाल फुल चलेगी। राहुल गांधी है चुनाव, मोदी वर्सेज राहुल गांधी। अरे देखो नहीं आगे किसी आउन देखो नहीं, खबर खाउन देखो नहीं, आगे किसी आउन देखो नहीं, चोरा न जाउन देखो नहीं। बहुत बड़ा खोजी है, कई बात को पार उतारे, नाम उसी का मोदी है।
अवतार है, नोट कर लियो, कोई भी महादेव का अवतार है ये आदमी, हारेगा नहीं है। झाझड़िया मार्जिन कम हो जाएगा लेकिन 1 लाख वोटों से जीतेगा, चाहे 10 ऊपर हुआ चाहे 10 नीचे हुए, कम से कम 1 लाख वोटों। क्या लगता है जिस प्रकार से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, वो भी सिक्योरिटी रीजन से आते हैं, तो वो बोलते हैं कि पिछली बार तो मौर्या बुलाया, अब की बार कट को निकाल। मैं मौर्य कर कबूतर के चक्कर में नहीं पड़ता, कट को पक्को निकल गया, कोई सोचने की जरूरत को नहीं। सीट है ने 25 की 25 अंक की आवेगी, कुछ भी कर लो, हाँ मार्जिन कम हो जाएगा। पिछली बार मार्जिन ज्यादा हो 3 4 5, अब की बार 1 2 3, लेकिन जीतते गया। सीट लिख लो, अगर किसी भाई को मेरा एड्रेस नोट कर लो, यो जीतते गो कम से कम 1 लाख, ज्यादा है तो कोई बात को नहीं। मौर्य बेच दिया, राहुलारी रैली ने जगदीन मौर्य बेच दिया। डोटासरा नहीं पूछो, डोटासरा नहीं पूछो, मौर्य किस चीज का बोले, मौर्य बोले उजाड़ में, तो मैं कांग्रेस आ रहा हूँ उजाड़ कर ला रहे। 2024 में मोदी 2014 में मोदी जी ने दिया नारा 14 से 24 तक कांग्रेस मुक्त देश हमारा, राज करो 70 साल जनता का वही हाल, बात कही खरी खरी, इसी कारण का जनता को ना काम करो, इसी कारण जनता आज घूम रही मरी मरी। झाझड़िया का जोश देखो, एक हाथ का रोष देखो, झाझड़िया का भाला देखो, जहाज बन के दाया है, भारत का तिरंगा आज चंदा पे लहराया है, भारत का तिरंगा आज चंदा पे लहराया है, झाझड़िया के नाम से नाम भारत रोशन करके दिखाया है। क्या काम करो थे यहाँ बताओ, अच्छा थे तो कवि बन रहे हो एक बहुत बढ़िया। मैं खेती को काम करा हाँ, तो और वो भी माने बेरो है कि कौन सरकार के करो, कौन सरकार के करो। अच्छा तो एक कविता कौन लिख के दिया थे? लिख के कविता मैं लिखी साधु को मारे मन में भाव बने कहा अपने के बिताई सरकार लहरली के करो आज के करो, बिंगे बजे से अपने आप भाव बन जावे, परमात्मा दे दे कभी हिसाब से बुद्धि है कि आगे चलेगा अनापरसा के करी, अनापरसा के करी भी बजो चल रही है। किसाना ने लेके बीजेपी है हमेशा सु मतलब एक हवा बनी रही है कि किसान विरोधी सरकार है, 2 साल किसान है वह आंदोलन करता रहा, तो थे भी है किसानों और थारी के राय है वह जो का आंदोलन करने है किसान को नहीं, वह देश का ठग है, देश ने लूटनिया 1 नंबर का आलो बात। किसान है आपके घरे बैठे है, वह बैठा बिदाम खैर खानिया और खुआवे, अरबान पीसा और दे बोले आ जाओ मार्केट में बैठो, वह दादा मजदूरी करे और बड़े दादा बिदाम खावे मौज उड़ावे, किसान आप खेता में धंधो करे बेचारा। कड़े से आया होते मैं सरदार शहर से हूँ। सरदार शहर से हो, तो सरदार शहर में जो मौजूदा विधायक है उनका कैसा वर्चस्व है, वो कांग्रेस का जो एरिया रहा है वो, तो क्या लगता नहीं है कि वहाँ से जो बीजेपी है वो पिछड़ जाएगी या राहुल कसवा वो लीड लेंगे? नहीं नहीं, बीजेपी कभी नहीं पिछड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा कोई काम नहीं किया जनता के लिए, और बीजेपी ने जो भी काम किया है जनता के लिए बहुत बढ़िया किया है। मोदी जी ने जो भी काम किया है देश के हित में, राष्ट्र के हित में काम किया है। अरे मोदी जी ने क्या कर दिया, अग्निवीर योजना चलाई फौजियों के लिए, 4 साल में उनको क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा सब। 4 साल में 25 लाख। क्या लगता है आप क्या लाग रहा था ना भीड़ देख के कहते तारा निगरानी वापस ना दोहरा दिया जनता? तारा निगरानी क्यों कोनी? मोदी बिल्कुल जीत सी। हाँ तो मोदी जी तो तारा नगर भी विधानसभा का प्रचार करके गए, आनो के अपनी जनता देसी, अब का जनता वोट देसी, वोट देसी 36 कौम के वोटों से देवेंद्र झाझड़िया 5 लाख वोटों से जीतेंगे भारत। आगे सामने जब तो जाएगी राहुल कसवा। आप जनता देख के राहुल को टिकट उठी दे देगो कांग्रेस आज शुरू में इधर पे खेला कहाँ अपने आप देखो भादरा का अजीतपुरा रह गया और कहाँ सुजानगढ़ का कनौता कतर रह गई, ये सब लोग आ रहे हैं, भारी बहुमत से देवेंद्र जी झाझड़िया जीत रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि देवेंद्र जी झाझड़िया साहब ने देश ही नहीं दुनिया में भाला फेंक के अपना नाम रोशन किया, वैसे ही इस बार कमल का फूल वो लेके आए हैं और कमल के फूल को भारी बहुमत से जिताएंगे और बड़े आदमी नेता बढ़ेंगे। क्या लगता नहीं जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो राजेंद्र राठौड़ उस वक्त प्रत्याशी थे विधानसभा के, तो उस टाइम भी प्रधानमंत्री है वो रैली करके गए थे, लेकिन उस रैली का कोई नतीजा नहीं निकला और रिजल्टेड जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे राजेंद्र सिंह राठौड़ नेता प्रतिपक्ष, वो चुनाव हार गए थे। तो क्या यहाँ ऐसा होगा? ये बिल्कुल आपकी मैं बात सिरे से खारिज करता हूँ भाई साहब, क्योंकि मोदी जी आए थे
ऐसा हम नहीं कह सकते। चुनाव हार जीत एक सिक्के के दो पहलू है। कुछ जैसन थे जिन्होंने पीठ में खंजर घोंपने का काम किया, आज वो लोग शामली पार्टी में कांग्रेस की गोदी में जाके बैठ गए। उन लोगों ने खंजर घोंपने का काम किया, 97,000 वोट दिए। और आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे वही दिनचर्या उनकी वापस चालू है, वो आमजन के बीच में सेवा करने का काम कर रहे हैं। और आप बोल रहे हो कि मोदी जी आए, वहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 97,000 वोट भी आए और ऐसा माहौल बढ़ गया कि क्या 97,000 वोट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे आए थे या राजेंद्र राठौड़ के चेहरे पे आए थे? आपकी बात बिल्कुल सही है। मोदी जी के भी वोट आए। मोदी जी है जो पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़े लोकप्रिय नेता है। और आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का ऐसा व्यवहार है, 7 बार वो लगातार विधानसभा में जीत के गए हैं। दिन सुबह से लेकर देर रात तक वो बिजी रहते हैं, काम करते हैं आम जनता के। सर ये बोल रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, ये भीड़ है ये मतलब मोदी को देखने आई है। ये मतलब अच्छी तरीके से वोट राहुल कस्वा के पक्ष में देगी। आधा वोटर यहाँ राहुल कस्वा के पक्ष में है सर, आधा से ज्यादा वोटर है राहुल कस्वा के पक्ष में सर। राहुल कस्वा के पक्ष की जनता आई नहीं, कोई राहुल कस्वा पक्ष में कोई मोदी जाजड़िया का वोट देंगे और मोदी के पक्ष में सारी मोदी वोट मिलेंगे तो मोदी के नाम पर वोट पड़ता है भैया। यहाँ तक आया ना वो वोट पक्का देगा। 5 किलोमीटर से धक्के खा कर यहाँ देखने। एक मिनट, आपसे मेरा सवाल है, जिस प्रकार से राहुल कस्वा जी का परिवार था, वो पहले 2 बार सांसद बने, भारतीय जनता पार्टी से बने, अब उन्होंने दल बदला है, तो क्या इस चीज का उनको नुकसान होने वाला है? इस चीज़ का कोई नुकसान नहीं होगा, उनको फायदा होगा। वो 3 या 3.5 लाख वोट से ऊपर से जीतेगा। क्या लगता नहीं है जो दल बदल नेता होते हैं उनको चूरू की जो जनता है ना, चूरू की जो आवाम है वो स्वीकार नहीं करती है? जैसे कि राजकुमार रणवा ने पहले दल बदला था, कांग्रेस में गए थे, फिर वो वापस बीजेपी में आए, लेकिन जनता ने फिर नहीं स्वीकारा। नहीं सर, इस राहुल कस्वा ने दल नहीं बदला है, इनको दल बदलवाया गया। जो सामंतवादी सोच रखते हैं ना, वो सामंतवादी सोच रखते हैं, उनके वजह से इसने दल बदला है। सीट परंपरागत रूप से भाजपा की सीट रही है और इस बार जो इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, ये सीट परंपरागत रूप से भाजपा। व्यक्ति विशेष का यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर व्यक्ति विशेष का होता तो ये निर्दलीय चुनाव लड़ सकते थे, फिर कांग्रेस क्यों ज्वाइन करते? ये सीट वास्तव में परंपरागत रूप से भाजपा की है, भाजपा की रहेगी। क्या लगता है जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव की जो अभी 8 जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें से सिर्फ 2 सीटें भाजपा के पास है? देखिए विधानसभा चुनाव में लोकल मुद्दे हावी रहते हैं और जो ये एमपी का चुनाव है इसमें राष्ट्रीय मुद्दे भी साथ में होते हैं। और जनता जब पोलिंग करती है तो उसमें वो विचार भी दूसरे होते हैं और वो भाजपा के लिए करती है हमेशा। अब तो मोदी की लहर आप देख रहे हैं, मोदी देखती है, मोदी नाम बस 2 महीना पहले राहुल मतलब कांग्रेस वालों को गाली देता था। मोदी इफेक्ट नहीं चलेगा इस बार, ओनली राहुल कस्वा इफेक्ट चलेगा सर। भैया जनता जान चुकी है बात क्या है कि लोकतंत्र की सच्ची परिभाषा क्या होती है। कि लोकतंत्र इसलिए बनाया गया है कि हर एक को बारंबार मतलब मौका मिलना चाहिए। इसमें क्या किया कि राजतंत्र बना लिया कि एक कुर्सी पे सिर्फ राहुल कस्वा का अधिकार है। ये जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि हम चाहते हैं हर एक आदमी को मौका मिले और मोदी जी ने वास्तव में जो काम किया है उससे बड़े प्रभावित है। राहुल कस्वा जी ने जैसे टिकट कटी थी उन्होंने तुरंत क्वेश्चन किया था प्रधानमंत्री मोदी को टैग करके कि आखिर मेरा दोष क्या था। प्रधानमंत्री की जो नीतियां थी, जो योजनाएं थी, उनको मैंने धरातल पे लागू करने का पूर्णतः काम किया और एक आदर्श जो राजनेता की छवि होती है वो मेरी छवि थी। तो क्या लगता है कि जो बीजेपी ने राहुल कस्वा की टिकट काट के एक बड़ी गलती कर दी या सही किया है? बिल्कुल सही किया, बहुत सही किया है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जनता वास्तव में परिवर्तन चाहती है और मोदी जी ने सच्चे लोकतंत्र की बात कही है कि भी हर एक आदमी को मौका मिलना चाहिए। हम देवेंद्र झाझड़िया के साथ हैं और मैं विधानसभा में कांग्रेस के साथ था, परंतु अब हम देवेंद्र झाझड़िया के साथ हैं। तो आपने बात की परिवर्तन की, तो कहीं जनता पूरा सिस्टम ही ना बदल दे, प्रधानमंत्री ना चेंज कर दे परिवर्तन के रूप में? देखो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब की बार 400 पार है और हमारे जो बहुत बड़े बड़े नेता और क्या है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल सक्रिय है। हम डाणी गांव में घूम के एक आदमी के पास जाके हम वोट की अपील कर रहे हैं, मोदी जी के लिए बता रहे हैं। और सांसद
राहुल कसुआ ने हमारे, क्योंकि मैं सिद्धमुख का रहने वाला हूं, उन्होंने हर विकास में हमारे रोड़ा अटकाने की कोशिश की है। आज से 8 साल पहले 10 साल पहले हमारी पंचायत समिति बन जाती, इन्होंने क्या किया, कलेक्टर के पास जाके ज्ञापन दिया कि सिद्धमुख में पंचायत समिति नहीं बननी चाहिए, सिद्धमुख तहसील मत बनाओ। हमारी सिद्धमुख की जो सिद्धमुख ब्रांच नहर है वो भी इन्हीं की खाई हुई है, इसलिए पूरा सिद्धमुख और हमारे आसपास का इलाका राहुल विरोधी वोट डालेगा। तो अभी आप लोग लगातार हम आप लोगों को दिखाते जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली है उसमें जो कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने व्यू है वो दे रहे हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी कोशिश है, जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका पूरा जोर लगाया हुआ है चूरू की सीट पर, क्योंकि विधानसभा जो चुनाव हुए थे उसके अंदर शेखावाटी के अंदर 21 में से 6 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। इसी वजह से अभी 4 दिन पहले अमित शाह ने जो चुनावी संकनाद किया था, सीकर से किया था, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो यहाँ चूरू में जो जनसभा है उसको संबोधित करने के लिए आए हैं। अब देखना यह बाकी है कि 19 तारीख को क्या ये जो भीड़ नजर आ रही है वो प्रधानमंत्री के पक्ष में मतदान करेगी या राहुल कसुआ के पक्ष में करती है। अब यह तो 4 तारीख को जिस दिन नतीजे आएंगे उसी दिन फाइनल होगा।